सास और बहू के बीच प्यार का जादू। भूमिका भारत में सास और बहू के रिश्ते को लेकर हमेशा से ही एक खास तरह की मानसिकता रही है। एक तरफ जहां सास को सख्त, अधिकारपूर्ण और कभी कभी क्रोधित माना जाता है, वहीं बहू को अपने नए घर में ढलने वाली लड़की माना जाता है, जो हमेशा सास के कठोर आदेशों का पालन करती है। लेकिन क्या होगा अगर यह दो स्त्रियां एक दूसरे के साथ सच्चे प्यार और समझ से पेश आएं? क्या होता है अगर उनके रिश्ते में जादू की एक ताजगी हो जो दोनों के दिलों को जोड़ दे? इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक सास और बहू के रिश्ते में प्यार और सामंजस्य का जादू काम करता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। एक नई शुरुआत। कंचन का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और बहुत ही सजीव, खुशमिजाज लड़की थी। उसका जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे अपने नए घर में ढलना था और नए रिश्तों को निभाना था। कंचन की सास शारदा देवी एक विधवा महिला थीं और उनके जीवन में बहुत संघर्ष था। शारदा देवी ने हमेशा घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थीं, लेकिन अपनी बेटी की तरह बहू को स्वीकारने में उन्हें कुछ वक्त लगा था। जब कंचन पहली बार सास के घर आई, तो उसे उम्मीद थी कि सब कुछ जैसे वह सोचती है वैसा होगा। लेकिन वह जल्द ही महसूस करने लगी कि शारदा देवी के साथ उसके रिश्ते में कुछ खास बात है। शारदा देवी का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा कंचन के साथ सौम्य और समझदारी से पेश आती थीं। कंचन ने देखा कि शारदा देवी के चेहरे पर हमेशा एक चिंता सी रहती थी, जैसे वह किसी बात को लेकर परेशान हो। कंचन ने शारदा देवी से एक दिन पूछा, माँ, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रही हैं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस घर के कामों और जिम्मेदारियों की चिंता रहती है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है न? कंचन ने दिल से कहा, नहीं माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप जितनी भी मदद चाहें, मैं आपके साथ हूँ। यह वाक्य कंचन ने बिना सोचे समझे कहा था, लेकिन शारदा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। वह जानती थी कि कंचन के साथ उनका रिश्ता कुछ खास बनने वाला है। रिश्ते की गहरी समझ समय बीतता गया और कंचन ने शारदा देवी के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा किया। वह न केवल घर के कामों में उनकी मदद करती, बल्कि उन्हें अपनी बातों से भी हंसी में डाल देती। एक दिन कंचन ने शारदा देवी से पूछा, माँ, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया था? शारदा देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मैंने भी प्यार किया था। लेकिन जब तुम्हारे पापा से शादी हुई तो मेरा दिल उसी में बसा था। फिर जीवन ने मुझे एक सख्त राह दिखाई। कंचन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। माँ, आप बहुत मजबूत हैं और मुझे लगता है कि आप इस पूरे परिवार का धरोहर हो। शारदा देवी की आंखों में एक चमक आ गई। वह कंचन की मासूमियत और प्यार से प्रभावित हुई। दिन के दिन कंचन और शारदा देवी के रिश्ते में एक बदलाव आया। अब वह दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे। जब भी कंचन को कोई परेशानी होती, वह शारदा देवी से उसे साझा करती और शारदा देवी भी अपनी तकलीफों को कंचन के सामने रखने से नहीं कतराती थीं। उनके रिश्ते में एक अजीब सा विश्वास था, जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाता गया। एक चुनौती का सामना। एक दिन कंचन को पता चला कि शारदा देवी की तबीयत ठीक नहीं है। वह बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थीं और घर के कामों को करने में कठिनाई महसूस कर रही थीं। कंचन ने तय किया कि वह अब सब काम खुद ही संभालेगी ताकि शारदा देवी को आराम मिल सके।
लेकिन शारदा देवी ने यह महसूस किया और कंचन से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा। मैं जानती हूं तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कंचन ने कहा, माँ, आप मेरे लिए सबसे पहले आती हैं। घर के काम क्या हैं, वे कभी खत्म नहीं होते, लेकिन आप मेरी माँ हो और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। यह सुनकर शारदा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी थी। वह समझ गईं कि कंचन ने उन पर अपना प्यार और विश्वास जताया था। उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब कंचन शारदा देवी को न केवल अपनी सास बल्कि अपनी मित्र, मार्गदर्शक और मां के रूप में देख रही थी। प्यार का जादू। एक दिन शारदा देवी ने कंचन से कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत प्यार और देखभाल दी है। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त नहीं कर सकती। कंचन मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आपके बिना तो यह घर अधूरा सा लगता था। आप हमारे घर की रौनक हो और मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहूंगी। कुछ महीनों बाद कंचन को एहसास हुआ कि वह सच में अपनी सास से बहुत कुछ सीख चुकी है। शारदा देवी की धैर्य, समझदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वह समझ गई थी कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार का जादू तब होता है जब दोनों एक दूसरे के दिलों से जुड़ते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। निष्कर्ष, कंचन और शारदा देवी का रिश्ता समय के साथ एक आदर्श रिश्ते में बदल गया। वे अब न केवल सास बहू थीं, बल्कि दोस्त भी बन गए थे। उनके बीच प्यार का जादू था जो उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब बनाए रखता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में जब समझदारी, प्रेम और सहयोग हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सास और बहू का रिश्ता भी एक सशक्त और प्यार भरा हो सकता है यदि दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। इस कहानी से हम यह भी समझ सकते हैं कि रिश्ते बनाना सिर्फ आदतों और संस्कारों का पालन करने से नहीं होता, बल्कि यह दिलों की बात होती है। प्यार और समझदारी का जादू किसी भी रिश्ते को अद्वितीय बना सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।